टेंशन होता रहता है जो। कौन सा टेंशन? खाली जगह टेंशन, भरी जगह तो टेंशन कहाँ? जैसे महाराज, जैसे मैं मतलब 2 साल से कोटा में तैयारी कर रहा हूँ, अभी मतलब 2 साल से नहीं हुआ, अभी तीसरा साल, इस बार भी नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, वही एक क्षेत्र है। इसका मतलब इसके बाद शरीर छोड़ दे। ऐसे मूर्खतावत बच्चे तो अपने शरीर का आघात कर लेते हैं। हर एक जगह हम परास्त हो गए तो क्या हमारा जीवन ही नहीं रहा? हम पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, हम ग्रेजुएट नहीं हुए तो हमारा जीवन नहीं हुआ। नहीं महाराज, मेरा मतलब है कि नाम तक छूट जाता है, टेंशन होता है कल एग्जाम है, क्या होगा, ये होगा। टेंशन क्यों लेते हैं यार? समय से पढ़ो और भगवान का स्मरण करो, वो आएगा तो पढ़ाई के अंदर ही। बच्चा अगर ब्रह्मचर्य ठीक है और आप नाम जप कर रहे हो तो एक बार सुना दिया जाए हमको, हमारे दिमाग में टिप हो जाएगा स्मृति। ब्रह्मचर्य में वो पवित्र स्थिति है। तभी तो हम कह रहे हैं आज के जो बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, स्मृतिहीन हो रहे हैं। अब डर लगता है परीक्षा से, परीक्षा ऐसे फेल हम कैसे हो जाएंगे? अगर हमसे चूक हुई है तो हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं है। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में रहना चाहिए फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया? यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। आप विचार करो, भगवान ज्ञान समुद्र, जब उनसे हम जुड़े हैं तो हर ज्ञान, हर व्यवस्था कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। एक जीवन ऐसा है जो जगत में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं और भगवान हमारे साथ है तो बड़ा ही उनके हाथ में, वो बड़ा करना। जिसको बड़ा बना देते ना, भगवान है। मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मूर्ख को विद्वान कर दे, विद्वान को मूर्ख कर दे, एक क्षण की बात है। तो ये भरोसा तो बना रहना चाहिए ना। हर जगह फेल है लेकिन एक जगह पास है। हे भगवान, मैं आपका हूँ। वो उठाएंगे, वो आपको प्रकाशित करेंगे। बिल्कुल परास्त होने की बात नहीं है। और दिमाग में प्रसन्नता रखो, जो होगा मंगलमय होगा। भगवान मंगल भवन है, मैं उनकी शरण में हूँ। अब हमारा अमंगल नहीं हो सकता, समझ रहे ना? टेंशन किस बात की? टेंशन के टेंशन बन जाओ तो भगवान के दास हो जाओ। जैसे श्री जी को भी रोज बोलता रहता हूँ, मतलब इस बार हो क्या, मतलब इस बार पास हो जाओ 2 साल से। नहीं, ये भी हम नहीं कहते, ये भी हम नहीं कहते। फिर टेंशन की टेंशन नहीं बनोगे, फिर टेंशन बन जाएगी तुम्हें। कहना नहीं, पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना। जहाँ रखोगे जैसे रहोगे वैसे रहूंगा, आपको पुकारता रहूंगा, आपका स्मरण करता रहूंगा, माया पर विजय प्राप्त हो जाएगी। अपने करने से कितना मुड़ पाएंगे, और वो जब गोद में लेके उड़ेंगे तो बहुत ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे। इस पर ध्यान रखना। अपने भगवान के भरोसे उन्नति ही उन्नति। बड़ा प्रसंग, बड़ा उदाहरण युक्त है। एक राजा केरल के थे, उनका नाम धर्मात्मा था, धर्म के पूर्ण रक्षक। अन्य 4-5 राजाओं ने मिलकर चढ़ाई कर दी और उनको पता नहीं था। धार्मिक राजा थे, उनको पता नहीं था। और उनके संतान हुई थी, उस संतान का नाम रखा गया था चंद्रहास। पूरे राज्य में आनंद छाया हुआ था, आक्रमण चारों तरफ से हो गया और भगवान का भजन करने वाले थे। अब पराजित तो होना ही पड़ेगा क्योंकि चारों तरफ से बैरी राजा हैं और पहले से सूचना होती तो तैयारी होती। अचानक आक्रमण, मारे गए, वो राजा मारे गए। अब रानी ने देखा कि पूरे महल पर आक्रमणकारी आ गए तो दासी से पैर पकड़ा और कहा, तू ही बचा सकती मेरे बेटे को, भगवान तुझे सामर्थ्य दे। और महल में काट मार मचाए हुए थे, कोई भी वंश का नहीं बचना चाहिए। दासी ने बहुत प्रवीणता की और टोकरी में, जिसमें दोना पत्थर डाले जाते हैं, ऐसे डालकर नीचे बालक चंद्रहास निकली। सैनिकों का क्या है, ऊपर से ऐसे दिखा है दोना पत्थर, उनका निकलने दो, ये तो दासी है। राज परिवार का कोई नहीं बचना चाहिए। सब रानी, सब पूरा परिवार मार डाला। वो भाग करके दूसरे राज्य में पहुंची। बहुत प्रवीण थी, दासियां बहुत प्रवीण होती हैं। तो धृष्ट बुद्धि नाम के जो उस राज्य के मंत्री थे, उनकी शरण में गई। उसको राजकुमार बताना था। उसने स्पष्ट कहा, मैं केरल के राजा की दासी हूं और ये मेरा पुत्र है। मैं हर कार्य में प्रवीण हूं, आप चाहे जिस दास्ता में रख लें। उस मेरे राज्य में सब विध्वंस हो गया। ये नहीं बताया कि राजकुमार है, मेरा पुत्र है और मैं इसकी रक्षा करना चाहती हूँ आपकी शरण में रहकर। उन्होंने कुछ परीक्षाएं ली तो दासी कला में तो प्रवीण थी, उसे दासी बना के रख लिया।
और वो बालक राजमंत्री के घर में। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, ध्यान से सुनते रहो, भगवान किस हालत में पहुंचा दिया कि बिल्कुल मिटिया मिट। अब देखो उनकी उन्नति। अब एक दिन दृष्ट बुद्धि की पुत्री थी, उसका नाम था विषया।